हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन एजुकेशन के बारे में। ओपन एजुकेशन जो टॉपिक है उसमें हम लोगों का मीनिंग चाहिए होगा इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ओपन एजुकेशन, ये सारा टॉपिक हम लोगों को चाहिए होगा। तो ओपन एजुकेशन क्या है और डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन में डिफरेंस क्या क्या है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं दोनों सेम है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन एकदम सेम नहीं है। वो दोनों हम लोग एक ही टर्म यूज नहीं कर सकते, दोनों सेम नहीं है। तो डिफरेंस क्या है? तो जैसे कि हम लोगों को मिल चुका है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है। डिस्टेंस एजुकेशन ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स क्या होता है, मतलब पर्सनल कांटेक्ट वहाँ पे नहीं होता है। उन लोगों के बीच में फिजिकल वो सेपरेशन रहता है, मतलब आइसोलेट रहते हैं, अपने अपने घरों में रह के वो लोग टीचर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स ऑनलाइन वो सारा पढ़ते हैं। मतलब सारा कुछ ऑनलाइन होता है, टेक्नोलॉजी यूज करके सारा कुछ पढ़ाया जाता है डिस्टेंस एजुकेशन में। और डिस्टेंस एजुकेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है। रूल्स रेगुलेशन है लेकिन फ्लेक्सिबल है, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और मतलब वहाँ पे क्या होता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, सारा कुछ ऑनलाइन किया जाता है, उसी हिसाब से एग्जाम होता है। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशन का सेम है, बस डिफरेंस जो है वो याद रखना है। एक ही डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, पर्सनल मतलब टीचर और स्टूडेंट्स कोई क्लासरूम में बैठ कर ऐसे क्लास नहीं होता है। लेकिन ओपन एजुकेशन में थोड़ा बहुत पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम, जिसको पीसीपी बोला जाता है, एक प्रोविजन है पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम, जहाँ पे क्या होता है टीचर और स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का कुछ भी डाउट रहने से वो लोग क्लास अटेंड कर सकते हैं। ओपन एजुकेशन में इसका क्या है, प्रोविजन है। लेकिन ओपन एजुकेशन में भी रेगुलर क्लासेस नहीं होता है, इसमें प्रोविजन है, बीच बीच में हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसे पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम जो है वो नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो बस यही है डिफरेंस डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन में, कि ओपन एजुकेशन में क्या होता है, थोड़ा बहुत पर्सनल कांटेक्ट स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच रहते हैं, दोनों आपस को जानते हैं। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब ही है दूर से, मतलब एजुकेशन फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से एजुकेशन देना, फिजिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन वहां पे रहता है। तो यही बस डिफरेंस याद रखना, बाकी दोनों का सेम है। ओपन एजुकेशन में भी कुछ भी बैरियर्स नहीं है, इसमें सारा कुछ बहुत फ्लेक्सिबल है। रूल्स रेगुलेशन, एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही इजी है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं है, बाकी सारा कुछ तुम लोग सेम लिख सकते हो। दोनों ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक सिस्टम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ याद रखना कि ओपन एजुकेशन में थोड़ा बहुत पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम रहता है, प्रोविजन है। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब तुम एडमिशन लेने के बाद सारा कुछ उसमें ऑनलाइन होगा, सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, उसमें फिजिकल मतलब ऐसे फिजिकली आमने सामने होके वो जो क्लास हम लोग लेते हैं क्लासरूम में, ऐसा नहीं होता है डिस्टेंस एजुकेशन में। लेकिन ओपन एजुकेशन में थोड़ा बहुत होता है, फॉर्मल जैसा रेगुलर नहीं होता है, लेकिन प्रोविजन है। तो बस यही डिफरेंस याद रखना। बाकी डिस्टेंस अगर समझ में आया तुम लोग को, ओपन भी समझ में आ जाएगा, बाकी सेम है, बस ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो ये है हम लोग का ओपन एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओपन एजुकेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन एजुकेशन, ओपन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है। फर्स्ट बोला गया टू ऑफर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द डिप्राइव्ड क्लासेस एंड टू कोप विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स। तो यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों का सोसाइटी का जो डिप्राइव्ड क्लासेस है, मतलब जिन लोगों को एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन मिलने में प्रॉब्लम होता है, वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को नहीं मिला। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या कोई मतलब ऐसे बैकवर्ड प्लेसेस में रहते हैं जिन लोगों का ऐसा वो नहीं है, आसपास अच्छा स्कूल नहीं, मतलब कुछ भी रीजन के वजह से जिन लोगों का फॉर्मल एजुकेशन टाइमली नहीं ले सके, जो जिन लोगों का फॉर्मल एजुकेशन छूट गया, उन लोगों को क्या करता है, एजुकेशन का एक अपॉर्चुनिटी देता है, पढ़ने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव है इसका ओपन एजुकेशन का।
और हम लोगों का सोसाइटी का जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स बोला गया है कि हम लोग का नेशंस का नीड्स भी है, डिमांड्स भी है कि सब लोग पढ़े, कोई अनपढ़ ना रहे, सब लोगों को एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन हम लोगों का क्या है, बर्थ राइट है, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। इसीलिए फॉर्मल एजुकेशन तो सबको इंक्लूड नहीं कर सकता, सबको एजुकेट करना, इतना नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है, या उसमें मतलब क्या होता है, थोड़ा वो इकोनॉमिकल नहीं है, खर्चा भी ज्यादा होता है, या जो बैकवर्ड क्लासेस मतलब बैकवर्ड जगह में रहते हैं उन लोग आने जाने का प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते। लेकिन उन लोगों को भी एजुकेशन देने के लिए एक स्कोप रखा गया, एक अपॉर्चुनिटी दिया गया, वो अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को ओपन एजुकेशन। ओपन एजुकेशन से हम लोग कहीं भी हम लोग अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई उसमें अटेंडेंस का बात नहीं है, रेगुलर आने जाने का प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है कि कोई फिक्स टाइम है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो भी ड्रॉप आउट्स है, हाउस वाइफ्स है, वर्किंग एडल्ट्स है, सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो है, सब लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट एम इसका बोला गया टू ऑफर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू द डिप्राइव्ड क्लासेस एंड टू कोप विद द एवर इंक्रीजिंग डिमांड। तो उन लोगों को जो डिप्राइव्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी है, उन लोगों को एजुकेशन का एक अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों का ओपन एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट बोला गया टू हेल्प टू डिक्रीज द डिस्पैरिटीज एंड इम्बैलेंस ग्रोथ इन द सोसाइटी। तो हम लोगों का सोसाइटी में एक जो इम्बैलेंस है कि अब फिर भी बैलेंस्ड है हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल फिर भी सभी लोग एजुकेशन लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, एजुकेटेड बहुत ही नंबर ऑफ वो एजुकेटेड लोग का बहुत ही कम था, अनएजुकेटेड ज्यादा थे, तो वहाँ पे एक डिस्पैरिटी इम्बैलेंस आ जाता था, सोसाइटी में कोई बैलेंस नहीं था। तो उसको बैलेंस रखने के लिए कि सब लोग ना हो तो मैक्सिमम लोग एटलीस्ट सोसाइटी का क्या को एजुकेटेड हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए मेन एम रखा गया था ओपन एजुकेशन का। थर्ड पॉइंट बोला गया है टू फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव एंड इकोनॉमिकल अप्रोच टू द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन का एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम हो, और वो एजुकेशन ऐसा हो जो इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम खर्चे में। फॉर्मल एजुकेशन से कम खर्चे में फॉर्मल एजुकेशन का ऑल्टरनेटिव कुछ एक कोर्स होना चाहिए, और एक एजुकेशन का सिस्टम होना चाहिए। जो लोग मतलब पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो लोग है पुअर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिन लोगों का होता है, वो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते। इसीलिए इकोनॉमिकल एजुकेशन सिस्टम एक लाया गया है, जहाँ पे खर्चा फॉर्मल एजुकेशन से आधा खर्चे में हम लोग ओपन एजुकेशन से एजुकेशन ले सकते हैं। इसलिए बोला गया इकोनॉमिकल अप्रोच, और ऑल्टरनेटिव मतलब फॉर्मल नहीं ले सके तो फॉर्मल के बदले में जो एजुकेशन लेते हैं, और एक एजुकेशन सिस्टम है जो कि है हम लोगों का ओपन एजुकेशन। तो जिन लोग कोई पैसे के रीजन या कोई भी रीजन से फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम है, वो सिस्टम है हम लोग का ओपन एजुकेशन। इसीलिए बोला गया इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम लाया जाए जो फॉर्मल एजुकेशन का ऑल्टरनेटिव होगा, और वो फॉर्मल एजुकेशन से ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। नेक्स्ट है टू हेल्प टू कंटिन्यू वर्क इन एजुकेशन विदाउट एनी ब्रेक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन में ये नहीं होता है कि हम लोग एक साथ एजुकेशन और वर्क दोनों नहीं कर सकते। कोई अगर हाउस वाइफ है तो वो घर का काम भी करना चाहते हैं, घर भी संभालना होता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो दोनों कंटिन्यू करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ स्कोप नहीं है कि वो या तो घर रहे या तो कॉलेज आए, कोई एक करना पड़ेगा। लेकिन और जो वर्किंग एडल्ट्स है, जिनको फैमिली चलाना पड़ता है लेकिन पढ़ने का भी मन होता है, तो उन लोगों के लिए फॉर्मल एजुकेशन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में रेगुलर अटेंड रहना पड़ता है, रेगुलर क्लासेस करना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए मेन है हम लोगों का ओपन एजुकेशन, जहाँ पे वो लोग अपना एजुकेशन भी ले सकते हैं और साथ ही साथ उन लोगों का काम भी कंटिन्यू रख सकते हैं। वहाँ पे कोई ब्रेक या कोई भी काम छोड़ने का कोई बात नहीं आता है, क्योंकि ओपन एजुकेशन में रेगुलर क्लासेस नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग का ओपन एजुकेशन हेल्प करता है कि हम लोग का वर्क एंड एजुकेशन कंटिन्यू रखें और उसमें कोई ब्रेक ना लगे। कोई भी काम एजुकेशन में भी नहीं, कोई काम जो करते हैं पार्ट टाइम जॉब या हाउस वाइफ या कोई भी काम जो जिसका जो काम होता है वो काम में भी ब्रेक नहीं लगता है। लास्ट है टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑल द इंडिविजुअल्स कन्वीनियंस।
तो ये एजुकेशन ऐसे दिया जाता है सब हम लोग के कन्वीनियंस के हिसाब से, जो स्टूडेंट्स है, लर्नर जो है ओपन एजुकेशन का, उन लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से ये एजुकेशन दिया जाता है। हम लोग का फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ नहीं होता है। अगर कोई स्टूडेंट, हम लोग का कॉलेज 9:30 से शुरू होता है, कोई अगर बहुत दूर से आता है 9:30 तक वो नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग 10 बजे से शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है फॉर्मल में। लेकिन ओपन एजुकेशन में कोई अगर आने में दिक्कत होता है वो नहीं आने से भी होगा। किसी का अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ठीक है, कम खर्च में वहाँ पे भी हो जाएगा। किसी का अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, बीच बीच में वो क्लासेस लेना चाहते हैं, वो भी स्कोप रखा गया है ओपन एजुकेशन में। मतलब यहाँ पे सारा कुछ मेन इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है मेन स्टूडेंट्स को दिया जाता है। स्टूडेंट्स का कन्वीनियंस के हिसाब से ही ये एजुकेशन पूरा प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए बोला गया टू इम्पार्ट एजुकेशन एट द इंडिविजुअल्स कन्वीनियंस। स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के हिसाब से ही ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा मेन गया हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओपन एजुकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओपन एजुकेशन का मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या है। ओपन एजुकेशन का मेरिट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका डिमेरिट्स भी बहुत सारा है। वो तुम लोग समझ ही गया होगा कि डिमेरिट्स क्या हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग मेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग डिमेरिट्स डिस्कस करेंगे। तो मेरिट या एडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं। मेरिट या एडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट बोला गया है, थ्रू दिस सिस्टम हायर एजुकेशन ब्रिंग्स टू द डोर स्टेप टू द नीडी पर्सन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का जो ओपन एजुकेशन है, ओपन एजुकेशन क्या करता है, जो नीडी पर्सन है, जो लोग हायर एजुकेशन या अपना एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो नीडी पर्सन है, उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। उन लोगों को हायर एजुकेशन लेने के लिए पूरा एजुकेशन उन लोग का डोर स्टेप तक लेके आते हैं, बोला गया है। मतलब पूरा दरवाजे तक लेके आते हैं कि फिर भी जितना भी प्रॉब्लम है, जिसका जितना भी प्रॉब्लम हो, ये सारा प्रॉब्लम्स को लेके भी वो क्या कर सकता है, अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है, वो हायर एजुकेशन ले सकता है। वो क्या करता है, हम लोग का ओपन एजुकेशन पूरा डोर स्टेप तक हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इतना अपॉर्चुनिटीज है इसमें, इतना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि जितना भी हम लोगों का प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फैमिली चलाने का प्रॉब्लम हो या आसपास कोई स्कूल ना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारा प्रॉब्लम, सारा ऑब्स्टेकल, सारा बैरियर्स को रिमूव करता है, रिड्यूस करता है हम लोगों का ओपन एजुकेशन, और पूरा डोर स्टेप तक हायर एजुकेशन लाके देते हैं जो लोग एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो लोग नीडी है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो एडवांटेज हम लोग को फॉर्मल एजुकेशन में नहीं मिलता है। फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स हम लोग को मिलता है, लेकिन ओपन एजुकेशन में ऐसा कुछ बैरियर्स नहीं है। सेकेंड पॉइंट में बोला गया ओपन एजुकेशन फैसिलिटेट्स द पीपल ऑफ हिल एरियाज, remote areas, dropouts, adults who are not entitled to get education in time। तो ओपन एजुकेशन उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, अच्छा स्कूल कॉलेज आसपास में नहीं रहता है, उन लोगों को स्कूल आने के लिए बहुत दूर चल के आना पड़ता है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता है। रिमोट एरियाज, बैकवर्ड, जो डिसएडवांटेज अभी भी बहुत वो अंडर डेवलप बहुत एरियाज है जहाँ पे आसपास अच्छा स्कूल नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है, फ्लड हो जाता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम के वजह से आसपास स्कूल्स भी नहीं है, वो लोग बहुत दूर जाना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, इतना रेगुलर अटेंड नहीं हो पाते वो लोग। और जो ड्रॉप आउट्स है, किसी भी वजह से बीच में पढ़ाई छूट गया था, तो उन लोगों के लिए मेनली एजुकेशन क्या करता है, फैसिलिटी देता है एजुकेशन लेने के लिए, कि जिसका आधे में छूट गया था, जिसका आसपास अच्छा स्कूल नहीं है, जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देता है हम लोग का ओपन एजुकेशन। थर्ड बोला गया एडमिशन सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम इज वेरी इजी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे जो एडमिशन सिस्टम है वो बहुत ही इजी है, इतना सारा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और इसमें खर्चा भी कम होता है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी फ्लेक्सिबल है। सपोज आजकल क्या होता है, मैक्सिमम स्कूल कॉलेज में एक कट ऑफ मार्क होता है कि इतना परसेंट 60 या 70 या 50% नहीं मिलने से हम लोग को एडमिशन उसमें नहीं मिलेगा, या कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसके बेसिस पे एडमिशन दिया जाता है। तो फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन होता है, एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम या कोई कट ऑफ मार्क्स होता है फॉर्मल में, लेकिन ओपन एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। ओपन एजुकेशन में एडमिशन लेना
लेना बहुत ही इजी है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना फिक्स नहीं है। पहले क्या पढ़ के आए हो, पहले कितना मार्क्स मिला, पहले का परसेंटेज कितना है, इतना यहाँ पे इतना नहीं देखा जाता है। इसलिए बोला गया यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर बहुत ही इजी है। लास्ट पॉइंट है, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे एक क्या है, पहले भी मैं मीनिंग में बोल चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या है, पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के एक प्रोविजन है जो हम लोग का डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं है। तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा वो है, इम्पोर्टेंट मेरिट है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स टीचर से मिल सकते हैं, एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम होने से सामने आके बोल सकता है। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन हम लोग का ओपन एजुकेशन में ये प्रोविजन है। तो ये सारा और भी बहुत सारा मेरिट्स है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 डिस्कस किए हो, बहुत सारा मेरिट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सारा मेरिट्स तो गया, इसके बाद हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स क्या क्या है। इसका बहुत सारा डिमेरिट्स भी है, तो वो डिमेरिट्स क्या है वो देखते हैं। तो डिमेरिट्स और डिसएडवांटेज का फर्स्ट पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ स्टडी सेंटर्स ऑफ दिस सिस्टम आर स्मॉल, सो डिफिकल्टी अराइजेस इन इट्स एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो स्टडी सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है, जहाँ से उन लोग स्टूडेंट्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, वो सबको बोलते हैं स्टडी सेंटर, जहाँ पे थोड़ा बहुत क्लास होता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो ये जो स्टडी सेंटर्स है, ये बहुत ही छोटा होता है, या इतना नंबर्स ऑफ स्टडी सेंटर बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम होता है। मतलब सभी स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए या कभी कभी क्लासेस जो करने का मन होता है जिन लोगों को, तो वो स्टडी सेंटर का इतना वो नहीं, फैसिलिटी नहीं होता है, नंबर ऑफ स्टडी सेंटर बहुत ही कम होता है। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। ओपन एजुकेशन में सभी स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए जहाँ पे उन लोगों को एनरोल किया जाए। तो नंबर ऑफ स्टडी सेंटर बहुत ही कम है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकेंड है, ऑल द रिमोट एरियाज एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज आर नॉट टोटली टच्ड बाय दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो जो रिमोट एरियाज है, जो अंडर डेवलप्ड है, वो लोग देखो अभी तक एजुकेशन को लेके भी अवेयर नहीं है। एजुकेशन लेना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को, ये सब के बारे में भी अभी तक अवेयर नहीं है। तो उन लोगों को अगर हम लोग ओपन एजुकेशन के बारे में बोलेंगे तो वो लोग इतना वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही डिसएडवांटेज वो जगह में रहते हैं। उन लोगों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस अभी तक इतना नहीं पता है। तो इसीलिए बोला गया कि ओपन एजुकेशन वैसे जगहों के लिए एकदम वो नहीं है, क्योंकि उन जगह के जो लोग हैं वो लोग ओपन एजुकेशन के बारे में अभी तक नहीं जानते, अवेयर नहीं है, तो वो लोग लेना नहीं चाहेंगे। The time of personal contact program are not sufficient, so learners are not benefited. तो ये जो पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होता है, मतलब मैं जो बोली हूँ कि बीच बीच में क्लासेस होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट जाके क्लासेस ले सकता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हम लोग का देखो फॉर्मल एजुकेशन में रेगुलर क्लासेस होता है, हर दिन स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, फिर भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट मतलब हम लोग मैं नहीं बोल रही हूँ कि सबका खराब होता है, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रेगुलर अटेंड होके भी उन लोगों का जो एम है वो अचीव नहीं कर पाते, अच्छा सक्सेसफुल वो लोग नहीं हो पाते, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होगा वहाँ का स्टूडेंट का क्या हाल होगा, तुम लोग सोच के देखो। रेगुलर कॉलेज स्कूल आके ही हम लोग इतना सक्सेसफुल, इतना अच्छा नहीं कर पाते रिजल्ट, लेकिन जहाँ पे ये रेगुलर क्लासेस नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हाल होगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक डिमेरिट है। Last, most of the courses of this system of education are of high standard, so it has limitation in urban areas. तो ओपन एजुकेशन का जो कोर्सेज है ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है, क्योंकि ओपन एजुकेशन का सारा कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड होता है, मतलब जिससे हम लोग फ्यूचर में कुछ कर सकेंगे। यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज ज्यादा दिया जाता है, जो सब क्या होता है हम लोग का जॉब ओरिएंटेड होता है। ये सब बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होता है, जो सब लोग पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जो अंडर डेवलप्ड वो गाँव के स्टूडेंट्स है या बहुत ही वो है अनपढ़ वो है जो लोग, तो वो लोग एडमिशन लेने से भी इतना स्टैंडर्ड जो कोर्स है वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ये एजुकेशन समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ओपन एजुकेशन का कोर्स जो है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का है। तो इससे बहुत सारा डिमेरिट्स हम लोग का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चार मेरिट 4 डिमेरिट्स मैं डिस्कस की हूँ।
और तुम लोग का बुक में भी बहुत सारा है, तुम लोग पढ़ने से खुद से भी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो ये सारा गया हम लोग का ओपन एजुकेशन के बारे में, हम लोग को जो चाहिए था। ओपन एजुकेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर चुकी हूँ और मेरिट एंड डिमेरिट्स। नेक्स्ट हम लोग को चाहिए ओपन एजुकेशन का दो टाइप है, दो एजेंसी है जहाँ पे ओपन एजुकेशन दिया जाता है। एक है ओपन स्कूल और एक है ओपन एजुकेशन ओपन यूनिवर्सिटी। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास रिलेटेड अगर कुछ भी तुम लोगों का कंफ्यूजन रहता है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।